आपको गद्य खंड में खंडगा में पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अध्याय 1 दो बैलों की कथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का परिचय। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। झूरी नामक किसान के दो बलवान बैल हीरा और मोती थे। दोनों बैलों में पक्की मित्रता थी और लगभग सारे काम मिलकर करते थे। दोनों बैलों को आपस में बड़ा विश्वास था और आवाज नहीं करके भी केवल इशारों से एक दूसरे की बातें समझ जाते थे। एक बार झूरी का साला गया बैलों को अपने घर ले जाता है। जब बैल ले जाए जा रहे थे तो उनको लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया, इसीलिए उन्होंने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। वे सारे रास्ते मनी मन झूरी के लिए सोच रहे थे। सायकाल जब वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे, वहां उन्हें सब कुछ पराया लग रहा था, क्योंकि वह उनकी अपनी जगह नहीं थी। इसलिए भूखे होते भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात के समय जब उनसे रहा नहीं गया तो वे रस्सियां तोड़कर झूरी के घर वापस लौट आए और अपने बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश होता है, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है। झूरी अपनी पत्नी से कहता है कि बैल इस तरह नहीं आ सकते, जरूर उनको चारा दाना नहीं खिलाया होगा। गुस्से में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों को देखरेख करने वाले से कहा कि इन्हें केवल सूखा चारा ही खाने में दिया जाए। उसने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि वह झूरी की बात अनदेखी कर देता था। हमारी देखभाल करने वाला कोई है। वह भैरों की बेटी थी। वह प्रायः अपनी सौतेली माँ से मार खाया करती थी। हीरा और मोती दिन भर काम करते तथा सूखा भूसा खाकर लड़की के हाथ से 2 रोटियां खाकर वे खुश रहा करते थे, लेकिन कहीं न कहीं वे विद्रोह की भावना से उत्प्रोत रहते। जब मोती क्रोध से भर जाता तो वह किसी न किसी को मारने की सोचता, तो उसे हीरा समझा बुझाकर शांत कर देता था। जब मोती ने वहां से भाग जाने की बात कही तो हीरा मान गया। रोज की तरह लड़की के उन्हें खिलाने के लिए आई और उनकी रस्सी खोल देती और हल्ला करती हुई दौड़ती है कि बैल भागे जा रहे। देखते रहते बैल वहां से गायब हो गए। भागने के चक्कर में अपने गांव का रास्ता भूलकर अन्य गांव में पहुंचकर हैरानी पड़ जाते। तब वे एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे इतने भूखे थे कि पास के खेत में मटर चलने लगे। जब उनका पेट भर गया तो मस्ती में खेलने लगे। आगे का फिर पढ़ाएंगे।